दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यवीर सिंह। चलिए हर रोज की तरह आज फिर आपको दिखाते हैं ये धार्मिक कथा। तो दर्शकों, तो हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के कहानी में हम बात करेंगे श्री राधे कृष्ण जी के परम भक्त गुलाब सखी के सच्ची भक्ति के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बरसाना धाम में प्रेम सरोवर मार्ग पर एक समाधि बनी हुई है जिसे सब गुलाब सखी के चबूतरे नाम से जानते हैं। इस भक्त का नाम था गुलाब। ऐसा कहा जाता है कि यह राधा और कृष्ण जी का भक्त था। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। राधा रानी सब पर कृपा करती हैं। ये बरसाने में श्री कृष्ण जी के मंदिर में सारंगी बजाता था और जो धन मिलता था उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। जब सत्संग हुआ करता था तो वो लड़की श्री कृष्ण और राधा की भक्ति में भाव विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब यह कन्या बड़ी हुई तो लोगों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि गुलाब, अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, अब इसके लिए कोई वर तलाशना प्रारंभ कर दो। गुलाब ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेंगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं विवाह की व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा कि तुम लड़का तो देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो उस भक्त गुलाब ने एक लड़का देखा और अपनी बेटी राधा का विवाह कर दिया। बेटी अपने ससुराल चली गई। 3 दिन हो गए पर बेटी को गुलाब भुला नहीं पा रहा था। खाना पीना सब छूट गया, ना सारंगी बजाई, ना समाज गायन सत्संग में गया। लेकिन एक दिन रात्रि में श्री कृष्ण जी के मंदिर के द्वार पर बैठ गया। ठीक रात्रि के 12 बजे उसे एक आवाज सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका उसे दौड़ते हुए दिखाई दी और गुलाब सखी के पास आई और बोली कि बाबा बाबा, आज सारंगी नहीं बजाएंगे, मैं नाचूंगी। जब उसने आंख खोलकर देखा तो एक सुंदर बालिका उसके सामने खड़ी है। उसने पास रखी सारंगी उठाई और उसे बजाना प्रारंभ कर दिया। वो बालिका नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब ने सारंगी रख दी और राधा राधा कहते हुए उस लड़की की ओर दौड़ा, लेकिन बाद में वो वहां किसी को नहीं दिखा, श्री कृष्ण में समा गए। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि पागल होकर मर गया हो। लोग भूल गए। महीना बीता, साल बीत गया, लेकिन एक दिन रात्रि में गोस्वामी जी राधा रानी को शयन करवाकर मंदिर की परिक्रमा में आ रहे थे तो झाड़ी के पीछे से कोई निकला। पुजारी ने पूछा कि कौन हो? वो बोला कि तुम्हारा गुलाब। पुजारी ने कहा कि गुलाब तो मर गया है। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूँ, श्री कृष्ण जी के परिकर में सम्मिलित हो गया हूँ। गोस्वामी ने पूछा कि कैसे? तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बीड़ी रखी जो अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग लगा करके आए थे। इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर चला गया और फिर कभी नहीं दिखा। आज भी बरसाने में गुलाब सखी जी की समाधि है जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी भक्त गुलाब सखी जी की, जो एक गरीब मुसलमान होने के बावजूद भी श्री राधे कृष्ण जी की भक्ति में अपना पूरा जीवन लगा दिया और श्री कृष्ण जी में अंत में समा गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर मेरी अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसा या कोई मेहनत नहीं लगती, आप सभी के वजह से ही मेरे मेहनत का फल मिलेगा। तो आप सभी मुझ पे अपना कृपा बनाए रखें, अपना ख्याल रखें और खुश रहें। जब तक के लिए धन्यवाद। ये थी आज की धार्मिक कथा। कल फिर नई कथा के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज के साथ और मैं लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद।